ओम शांति। 20 जुलाई 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे निरंतर याद और पवित्रता की धारणा कर विजय माला में आने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली में बाबा ने भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताई है याद की और पवित्रता की। इन युक्तियों को आज स्मृति में रखते हुए सारा दिन बाबा की याद में रहना है। जैसे निरंतर याद अर्थात बाबा ने कहा श्वासों श्वास बाप की याद रहे। शिव बाबा की याद अजपा जाप मन में चलती रहे। इसे ही कहेंगे अव्यभिचारी याद। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना ही आत्मा के विकर्म विनाश होते जाएंगे और आत्मा विजय माला में आ जाएगी। याद के लिए पहली विधि जो बाबा ने बताई है कि संबंधों से बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा कि सजनी अपने साजन को कभी भूलती नहीं है। मैं तुम्हारा रूहानी साजन वंडरफुल हूँ, अनोखा हूँ और विचित्र हूँ। मुझ साजन को तुम्हें याद करते रहना है, क्योंकि साजन की याद रहने से ही आत्मा पवित्र बनेगी। तो विदेही बन उस अनोखे साजन को आज सारा दिन याद करना है। दूसरा, बाबा ने पिता के संबंध से स्मृति दिलाई कि मैं तुम्हें कल्प कल्प विश्व का मालिक बनने का वर्षा देता हूँ और टीचर बन करके तुम्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल जाता है और सतगुरु बन करके नरकवासी से तुम्हें स्वर्गवासी बनाता हूँ। पावन बनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताता हूँ। तो हर संबंध से होने वाली प्राप्तियाँ स्मृति में रहेगी तो बाबा की याद निरंतर रहेगी। फिर बाबा ने आज विधि बताई लॉकेट की। बाबा ने कहा मैं सोने और चांदी के लॉकेट बनाता हूँ। माताएं बहुत मीठी हैं। जो गरीब होंगे उनको मैं सोने का लॉकेट देता हूँ और जो साहूकार होंगे उनको चांदी का। लॉकेट में शिव बाबा का चित्र होगा। घड़ी घड़ी शिव बाबा के चित्र को देखती रहेंगी और बाबा की याद निरंतर रहेगी। फिर नेक्स्ट विधि बताई कोठरी या मंदिर घर में बनाना। जैसे भक्ति मार्ग में मंदिर होता है घर में, जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां रखते हैं। इसी तरह ज्ञान मार्ग में एक कोठरी बनाना अर्थात एक छोटा सा मंदिर बनाना जिसमें शिव बाबा का चित्र रखना और उस चित्र को देख करके बाबा की याद में रहना। जब हम चित्र को देखते हैं तो उस विचित्र के जो संस्कार हैं, जो चरित्र हैं, हमारे अंदर आते जाएंगे और हम आत्माएं भी चरित्रवान बनती जाएगी। तो ये याद की भिन्न भिन्न विधियां आज की मुरली में बाबा ने बताई। फिर बाबा ने पवित्रता के लिए कहा कि पावन बनने के लिए तो तुम्हें विकारों को छोड़ना होगा। तो जो माया है वो उल्टे सुलटे संकल्प विकल्प लाएगी, क्योंकि अभी तुम ईश्वर के बच्चे बने हो। लेकिन इससे छूटने की विधि है राजयोग। जब हम योग में रहेंगे तो माया के संकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए स्वदर्शन चक्र मन के अंदर फिरता रहे। हम ही सतयुग में गोरे थे, हमने ही 84 जन्म लिए और हम ही सतयुग में जाकर के शरीर लेकर राज्य भाग्य लेंगे, राजधानी में राज्य करेंगे। जब स्व का दर्शन करते रहेंगे तो परचिंतन पर दर्शन की धूल और दाग मिटते जाएंगे। आत्मा अमूल्य बेदाग हीरा बनती जाएगी। तो पवित्रता की धारणा होती रहेगी। और पवित्रता की धारणा के लिए बाबा ने कहा चोरी और ठगी यहाँ नहीं चल सकती है। पाप और पुण्य का हिसाब किताब धर्मराज के पास रहता है और जितना बाबा की ज्ञान की मुरली सुनते रहेंगे, बाबा के संग में रहेंगे, आत्मा पावन बनती जाएगी और विश्व का मालिक बन जाएगी। तो इस तरह आज पवित्रता की भिन्न भिन्न विधियां बाबा ने बताई। इन बातों को आज की मुरली से अगर हम धारणा में
लाएंगे तो विजय माला का दाना बन जाएंगे। ओम शांति।